टॉपिक है ईर्ष्या। हालेलुया। ईर्ष्या पता है बहुत बड़े छोड़ा लगने के लिए बहुत छोटी सी शब्द है, पर ना अपनी चर्च हमने आपसे शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ी देर बंद करके रखो। मजा आ गई किसमें? आराधना में, किसमें? स्तुति में, किसमें? वचनों में। आज कुछ नहीं अभी तक नहीं मिला था, आज वो मिला है। क्या? आज तो कुछ तो मिला, भोजन अद्भुत रीत से। हालेलुया। हम वचनों की तरफ जाते हैं। हमारा टॉपिक है आज का ईर्ष्या, और इसे खत्म भी करना है। आप इस ब्रैकेट में डाल सकते हैं और इसे खत्म करना है। हम वचनों की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं। नीति वचन 14 याकूब का 3:10-16। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया। जहाँ पे डाल होता है वहाँ पे क्या होता है? बखेड़ा भी होता है। तो यहाँ पे डाल मत करो, ये परमेश्वर का भवन है। आपको पता है वचन में लिखा है 50 में कि वो क्या कहता है कि तुम ना मेरे विरुद्ध जाओगे, मैं क्या करूंगा? फाड़ डालूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे पास्टर से डर के मत आओ। यहाँ पे आते समय ये डाल, ये बोलते हैं ना विरोध, ये क्या तुलना करने वाली चीज है, घर पे रख के आ जाओ। हालेलुया। जब हम डाल करते हैं तो हमारे अंदर जो घमंड है, जो ईर्ष्या है, उसको क्या करो? घर पर छोड़ के आओ। परमेश्वर को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मैं पूछूंगी कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा किससे नफरत है? यहाँ पे जितने लोग बैठे, इसलिए वचन सबको पता है किससे नफरत है? घमंड से। क्या सचमुच में आपको जो पता है, क्या उस पे आप चलते भी हो? क्या सचमुच में हम कहते हैं कि जब हमारे अंदर कुछ आते, कुछ टूटता है, कुछ बातें होती है ना, तभी वो इंसान वैसा बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्यों सबसे अलग कर दिया? कभी आपने ये सोचा है क्या? आपको सबसे अलग करके रखा है। आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा, परमेश्वर ने क्या क्या पता है? उसके अंदर कभी कभी कोई चीज से गलत फहमियां डाल के उसको क्या किया? आपसे अलग कर दिया, आपसे झगड़े लगवा दिया, आपसे हर एक बातें करके आपको परमेश्वर ने सबसे अलग कर दिया। आप एक समय क्या बोले होंगे पता है? परमेश्वर मुझसे तो कोई प्रेम नहीं करता, मैं तो कैसे सबसे अलग हो गया। लेकिन परमेश्वर वहीं पे आपको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। लेकिन हमारे अंदर घटी इसी चीज की है। आपस में प्रेम करो, सबसे ज्यादा जरूरी। डांट मत करो, झगड़े मत करो। हालेलुया। क्योंकि जहाँ डांट और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा, हर प्रकार का दुष्कर्म हो जाता है। इसीलिए इतनी सारी बातें होती हैं। हमने 2-3-4 हफ्ते पहले हमें कुछ बातें हुई थी, हम सब शेयर किए। उस बातों के बाद में मैंने बोला कि अभी चीजें नहीं होगी। हालेलुया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब मैं घर पे प्रार्थना करती हूँ तो मैंने ऐसा नहीं है, हमारे पास्टर ने बहुत बार ऐसा कहा है कि मैं नाम लेके करती हूँ। यहाँ पे मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, कभी बताया नहीं है कि जब हम प्रार्थना करते हैं एक एक का नाम लेके, ऐसा लगता है ना कि मैंने एक कुक बनाया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसा लगता है कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ कुक बनाया, सबके नाम लेके, लेकिन सबका किसी का मुंह टेढ़ा हो रहा है, किसी का उससे बातें नहीं करना चाहिए। मैं बोलती परमेश्वर ये आपस में इकट्ठे हो जाए और आपस में हिल मिल के रहे और ये गले मिले। ये जाते समय ऐसा कब दिन आएगा कि एक दिन ऐसा आए कि परमेश्वर वो खुद कब दिन आएगा, जैसे बोलते हैं परमेश्वर कहता है हर एक बातों का समय का आता है। हालेलुया। वो समय कब है कि सब एक साथ गले मिलेंगे, सब एक दूसरे को पप्पी लेंगे, सब एक दूसरे को कहेंगे कि अरे यार बहुत अच्छा है, आज मजा आया, मैं डाल नहीं करूंगी, मैं झगड़े छोड़ रही हूँ, मैं बातें छोड़ रही हूँ। ऐसा कब दिन आएगा? हालेलुया। जहाँ पे घमंड होता है, जहाँ पे झगड़े होते हैं, वहाँ पे परमेश्वर नहीं जाता। आपको लगता है आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ सकते हो, पढ़ के नॉलेज कर सकते हो, पर आत्मा का क्या? आप शारीरिक रूप से बहुत अच्छे हो, अच्छे दिखते भी होगे, शरीर में बहुत अच्छे हो, खाते पीते हो, सब कुछ अच्छा अच्छा खा पी रहे हो, लेकिन आत्मा का क्या कर रहे हो? कभी जांचा है आपने? कभी परखा है खुद को? हालेलुया। कभी आप अपने आप को जांच के देखो, वहां पे
चीज है जो आपको बहुत पसंद है? Yes, hallelujah. आपको ऐसा क्या पसंद है? क्या मेरे अंदर ऐसी क्या क्या चीजें आप बोल सकते हो? अभी उन्होंने एक आराधना लिया था, आपको पता है? छत पे अपनी रख मुझे, हालेलुया। वो जैसे मैं तेरे हाथों में रहना चाहूँ, कब आप हाथों में रहोगे? आप उसे कहोगे ही नहीं, आपको हाथों में कैसा लेगा? हम मिट्टी है। अभी तो सचमुच में मुझे नहीं पता था क्या वो हुई है, स्तुति लेने यही आराधना लेने वाली है। मैं वो हमसे ये सभी बातें नहीं थी, ये हमारे ग्रुप में आता भी नहीं है। आपको बता दे कि आज के ग्रुप में ये गाना था ही नहीं। आप सबको बता रही हूँ, यहाँ पे हम जितने क्वायर हैं हम सबको पता है, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ कि आज के ग्रुप में ये गाना था नहीं। और मैंने यही सोचा था कि मैं बोलूंगी पास्टर जी को कि ये आराधना आप थोड़ा सा लो, क्योंकि हम जब जाना चाहते हैं परमेश्वर के, हम मिट्टी है, हम कहते हैं परमेश्वर तू जैसा चाहे मुझे वैसा बना, पर हम कभी कहे क्या? कितने लोग ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर तू जैसा तेरी इच्छा हो वैसा बना दे? है कोई यहाँ पे? Yes. Yes. हालेलुया। Hallelujah. कि जैसा चाहेगा वो वैसा बनाएगा। कैसे बनाएगा? अगर हम उसके काम छोड़ ही नहीं रहे बातों को, Yes. हम सारी बातों को इतना सारा गंदगी लेके रखे, छोड़ ही नहीं रहे। पता है मुझे बहुत तकलीफ होती है, और मैं सचमुच में फिर से बोल रही हूँ, मैं किसी से शेयर नहीं करती, मैं उसको बोलती हूँ हाँ मैं बहुत रोती हूँ, मैं बहुत तकलीफ में होती हूँ, मैं बार बार उसको बार बार परेशान करती हूँ। मैं किसी को नहीं करती, मैं उसको सिर्फ परेशान करती हूँ, या फिर मैं सबसे पहले परमेश्वर को परेशान करती हूँ। ऐसा क्यों? बस मेरे साथ देखिए परमेश्वर ऐसा क्यों? कभी आएगा ये दिन, कभी इनके अंदर से ये बातें निकल जाएगी, कभी इतने सारे लोग कहाँ से, मतलब गिने चुने लोग हम, पर परमेश्वर कहता है जो भी देखो वही भविष्यवाणी करता है। क्या है ये कलीसिया? जीवित कलीसिया है, और जीवित कलीसिया के अंदर वो जीवन किधर है? Yes, yes. अगर जीवित कलीसिया आप हो, जीवित कलीसिया के लोग हो आप, तो पर मैं यहाँ पे पास्टर जीवित है, यहाँ पे पास्टर जीवित है, असिस्टेंट पास्टर या लीडर्स जीवित है, बाकियों का क्या? आप लोग सिर्फ बोझ लेके आए हो? नहीं, आप मेरे भाई बहन, आप मेरे माता पिता, आप मेरे बहुत अच्छे भाई बहन हो, हालेलुया। आप बच्चे हो, हालेलुया। आप परमेश्वर के सबसे पहले हो, तो आप करते क्या हो? क्या आप प्रार्थना करते समय कभी किसी के लिए आपने सचमुच में रो रो के गिड़गिड़ा के, भले आप उससे बहुत नफरत करते हो, प्रार्थना किया है क्या? Yes, yes. हालेलुया। Hallelujah. जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो, Yes. कभी ऐसी बात आया होगा कि उसने बहुत दिल दुखाया, पर उसके विरोध में नहीं, पर उसके पक्ष में आपने बहुत प्रार्थना किया हो, Yes. उसके लिए उपवास रखा हो, कभी ऐसा दिन आया क्या? Yes. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा करके देखो, खुद के लिए तो हर कोई जीता है, हालेलुया। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, कभी दूसरों के लिए जी के देखो, कितना मजा आती है। पता है जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो ना, अपने लिए प्रार्थना करने से कहीं ज्यादा आपको जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो ना, आनंद और खुशी मिलती है। वो करके देखो, आनंद मिलेगा सचमुच में। वो आनंद तब आप कहेंगे कि मैंने डरा नहीं किया किसी से, परमेश्वर आज के दिन मेरे अंदर, जब आपको अंदर लगे ना कि शायद उसने मेरे बारे में ऐसा कहा होगा ना, तो बोलने का एक चल निकल यहाँ से, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ये वाली बात है ना, ये कैंसिल कर दो, इरेजर कर दो, जैसा पास्टर ने कहा ना, इरेजर कर दो। परमेश्वर मुझे ये कुड़कुड़ाहट तो चाहिए ही नहीं, परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद है, हालेलुया। हम बनने की कोशिश करना चाहिए, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 14:30। शांत मन, शांत मन तन का जीवन होता है, परंतु मन के चलने से हड्डियां भी जल जाती है। हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है क्या सबसे बड़ी चीज क्या है? पता चल, हमारा मन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ईर्ष्या जन्म लेती है हमारे अंदर, कैसे जन्म लेती है? आपको यहाँ पे वचन लिखा है, शांत मन तन का जीवन है। हमारा शांत मन है क्या? दिखाई ले रहे हैं। अब पता है क्या, वो नाव सिस्टर हमारी एक गाना गाते हैं पास्टर जी, नाव माझी डोलते पानी आ रहे, हालेलुया। हमारा मन वैसे ही है। यहाँ पे बैठ के कोई भी ऐसा मत बोलो कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। सच में आप बैठे यहाँ पे हो, आप पूरा, आप यहाँ से आपके गांव तक, आपके घर तक, आपके बच्चों तक,
इसको इसका इसका होता है हजम नहीं होता। कभी बताओ सिस्टर बोलो ना, कभी बताओ आज मेरे ना खाना बोलते ना पास्टर बोलते हजम नहीं होता, वैसा ही होता है क्या? मैंने इसकी बातें सुना, उन्होंने कुछ तो कहा है, मैं किसी को तो जाके बताऊंगी। किसको बताऊं? मतलब ऐसे किसी को बताओ जो शेयर भी ना करे, लेकिन ऐसा है नहीं कोई। हालेलुया, ऐसा कोई है ही नहीं। तो क्या करोगे आप? वो बताएगा, ये पता है क्या तुम्हारे बारे में उसने ऐसा कहा, फिर क्या हुआ? आगे ना डांट, आगे ना झगड़ा। यार वो तो आपस में बहुत प्रेम करते थे, पर मेरे बारे में ऐसे ऐसे बुराई कर रहे हैं, पर वैसे नहीं भी होगा। हालेलुया, कभी कभी हमारी आंखों पर देखा भी धोखा दे जाता है। हालेलुया, कभी कभी हम क्या करेंगे, कहने की बात है, हम आपस में क्या कर रहे, गले मिल रहे, पक्का इनका कुछ तो अलग है। हालेलुया, आज के समय में हमारे अभी ब्रदर नहीं है आशीष, नम्रता और आशीष क्या करेंगे, दोनों आपस में भाई बहन है, पर झगड़ा करते समय कभी आपस में क्या किए, भाई बहन मिलके गले मिले। भाई बहन होते हुए भी ऐसा कैसे कर रहे हैं? क्यों? हमें उन पे ध्यान मत दो, उस पे ध्यान दो ना। उसने क्या किया? आपके लिए प्रेम किया। उसने डाहा नहीं किया आपसे, उसने नहीं कहा कि आप मुझसे झगड़े करो, तुलना मत करो। आपके अंदर ईर्ष्या कब आती है पता है? ईर्ष्या तब आती है कि जब हम तुलनात्मक बन जाते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, तुलना करने लगते हैं, तौलते हैं। क्या तौलते हैं? इसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? इसने किया, मुझे नहीं दिया। हालेलुया, मैं किसी और का एग्जांपल के लिए मैं अपने बच्चों का ही बोल रही हूँ। अगर मैंने आप पतरस को दिया, उसको नहीं दिया, तो बाद में क्या बोलेगा? उसको दिया, मुझे नहीं दिया, मतलब मम्मी उसको प्यार करती है। पर परमेश्वर भी कहता है ना, मेरे ही गर्भ से मैंने, मतलब मेरे हाथों से, मेरे मिट्टी से तुझे बनाया है, तो मैं कैसे दो बातें कर सकता हूँ? दो आंखें नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा? दोनों को एक औरों को ही देखेगा वो। इक्वली कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या करता है कि उसको दिया ज्यादा, आपको दिया है कम नहीं दिया, आपको क्या क्या छोड़ा तो नहीं है। अगर उसको दिया है धन्यवाद करो ना, परमेश्वर और आशीषित कर उसे आशीषित करो, पर उसे घटाओ नहीं, उसको बोलो नहीं, उसको लिए करो, आशीषित 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 करो। आप करके देखो, आप क्या करते हो? उसको दिया, मुझे नहीं दिया, तुलनात्मक चीज है। बहुत सारी मैंने देखा ये बातें, बहुत दिन से हम ये डिस्कस हमने बहुत बार किया, ऐसा क्यों करते तुलना? पास्टर ने किसको दे दिया, उसको दिया, उसको दिया। हाउस ग्रुप जाते थे पहले, बातें पुरानी है, पर जाते थे तो क्या होता था, इसको आराधना दिया, इसको स्तुति दिया, मुझे क्यों नहीं दी? तुलना मत करो, जो मिला है उसी में खुश रहो। आपके घर में आज चिकन बना है, मटन बना है, जो बना है आप खा लो, तुलना मत करो किसी से। या फिर आपके घर पे आज नमक रोटी बनी है ना, तुलना मत करो, परमेश्वर को भी देख रहा है। अगर उसको चिकन मटन दिया है तो तुम कभी उसको भूखा नहीं रखा, तुम कभी नमक रोटी दे के रखा है। हालेलुया, तो परमेश्वर का धन्यवाद तो करो, परमेश्वर से कहो तो सही। हालेलुया, पर हम धन्यवाद नहीं करते। हम क्या बोलेंगे? नहीं परमेश्वर तू तो मुझे भूल गया। परमेश्वर भूल गया, सिर्फ उसको ही देखता है परमेश्वर। अब यहाँ पे हम पास्टर जी का थोड़ा सा एग्जांपल ले सकते हैं। पास्टर जी का बहुत तारीफ करते हैं। क्यों तारीफ करते हैं? उनके दिल के करीब है। ऐसा जरूरी ना वो कुछ देते रहते धोते रहते, नहीं, कुछ देते रहते नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जब हम उनको शेयर करते, हालेलुया, कुछ चीजें उनको पसंद है। आप भी किसी एक को पकड़ो, दो को पकड़ो, तीन को पकड़ो, पकड़ के ये मत करो गप्पे मारो, उससे कहो कि आज पता ये वाला वचन है, ऐसा आया था, आपके जीवन में ये वचन कार्य करेगा। एक काम करो, आपने जो वचन पढ़ा, आप उसको पसंद आया ना, उसको वो वचन बताओ। हालेलुया। 2 साल के पहले मैंने एक वचन पढ़ा था, ऐसे आएगा 6 का कुछ 6 का 4 या 5 वचन है। उसमें जब मैंने पढ़ा था तो मुझे वो वचन बहुत पसंद आया। तो वो वचन लेके मैंने कहा परमेश्वर वो चीजें मेरे अंदर जो है ना, यशायाह ने खुद कहा था परमेश्वर से कि ये ना निकाल दे परमेश्वर। मैं क्या करता हूँ, अशुद्ध लोगों के साथ में रहता हूँ और मैं अशुद्ध ऑटो वाला हूँ। तो मैंने कहा मैं भी तो वही करती हूँ, मैं अशुद्ध लोगों के साथ भी रहती हूँ और मेरे मुंह से भी तो कभी कभी गलत बातें निकल जाती है, इसके बारे में उसके बारे में। क्या इसने सचमुच
ऐसा होगा। मैंने कहा परमेश्वर ये तो गलत है, और सचमुच में गवाही मैंने वही बोला कि किसी एक को ठहराना चाहिए। फिर मैंने उसको बोला सारी चीजें कि ये चीजें ऐसे ऐसे है, पर मेरे अंदर मैं भी अशुद्ध ओट वाली हूँ, मैं भी तो वही करती हूँ। पर परमेश्वर को आगे उसने क्या कहा पता है कि जब ये उसने सुना ना, परमेश्वर ने सुना, तुमने अपने शराब को भेजा, अपने द्वार अपने दूतों को भेज कर क्या किया, वो चिमटा लेके उसके ओटों को छुआ और ये क्या कहा कि तू अब अशुद्ध ओट वाला नहीं है। तो तुम आप मांगो, आप कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं अशुद्ध ओट वाला हूँ, अब नहीं बनूंगा। आप वो वचन लेके कार्य करो। जो वचन कभी कभी नहीं होता, नहीं समझ में आता, उसको दोबारा पढ़ो ना, वो कार्य करता है, लगता है वो बातें। तो आप कहो निकल जाओ, उसको निकालते नहीं है हम और बल लेंगे। हालेलुया। जिस तरह से पास्टर का एक कहावत है उनकी, हम फावड़ा चलाते हैं ना, आगे आगे लेते, वैसे हम कचरे को भी आगे आगे लेते थे, बातें लेते थे। बातें ले मत, छोड़ते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, खाली करते जाओ उसे। जब हम खाली करते हैं तो हम भरते हैं। तुलना करना बंद कर दो। आपका जो अभी तक जितने लोग यहाँ पे बीमार होंगे, जितने लोग अभी को सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच में ये वचन सुनने से चंगाई मिलती है, क्या हाँ मिलती है। आप वचनों को क्या करो, कमान करना चालू करो, कमान करो उनको बोलो कि ये वचन परमेश्वर मेरे लिए है। मेरा मन अभी तक शांत नहीं था, मेरी हड्डियां इसलिए कर रही है, मेरी हड्डियां, मैं बीमार इसलिए हूँ, लेकिन आज के बाद परमेश्वर मेरा भी मन शांत कर दे। हालेलुया। अगर आप कहोगे ना तो वो भी करेगा परमेश्वर। आप लेना तो चालू करो, एक्सेप्ट करो उसको, अंदर तो ले लो। आप यहाँ पे बैठे हो, थोड़ी देर के बाद आप छोड़ दोगे, ऐसा मत करो। अगर आप चाहो तो ये मत कहना लास्ट में, अभी नेक्स्ट संडे के पास पूछेंगे कि तुम उनको डर के मत आके वो वचन याद करके आओ। पर सचमुच में अगर आपको वचन लगेगा ना, तो 20 पहला ना सही, दूसरा सही, किसी कोई भी बता सकते हो कि पास्टर मुझे वो वचन लगा था, इसके लिए मैंने आज ये वचन बताया। हालेलुया। पर आपको लगना चाहिए, अब दिल तो खोलो। आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगता ही नहीं है, पता नहीं कैसे नहीं लगता। हमको तो बातें भी बहुत लगती है। हालेलुया। हमको तो बातें भी बहुत लगती है। बातें कैसी बातें कि कभी गलती हो जाए ठीक है, पर उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन फिर मैंने ऐसा किया क्यों, ये बहुत लगती है। मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मैं तो नहीं चाहती किसी का दिल दुखाना। ये चीजें करो। मैं यहाँ पे अपनी तारीफ करने के लिए नहीं खड़ी हूँ, पर सचमुच में अगर आपके अंदर ये बातें चलती है, चल रही है, तो प्लीज यीशु मसीह के नाम से इसे गेट आउट कर दीजिए। हालेलुया। दिल को और मारना बंद करके, परंतु ये सत्य है, सत्य को जानने की कोशिश करो। सत्य का जानकर क्या है, ये परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है। मैं परमेश्वर, मेरा मन आज के बाद कभी नहीं जलेगा। किससे? बातों की, उनकी बातों से। मैं किसी को देख के नहीं जलूंगा। कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए कोई बोलो धन्यवाद परमेश्वर का। पता है जब लास्ट टाइम जब ये सबका अभिषेक हो रहा था, तो मैं यहाँ पे बैठी थी। मैं अपनी छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्या चीज पता है क्या? वो प्रिया सिस्टर को लेके। हालेलुया। क्योंकि वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं थी उस समय। तो मैंने कब बोला कि परमेश्वर सबको मिलता है, पर मेरा यहाँ पे किसी चीज का नाम नहीं होना चाहिए, किसी का भी ऐसा नहीं, मैं सबसे प्रेम नहीं करती, पर उनका किसी का नाम आना चाहिए, मेरे की ना। मुझे थोड़ी ना पास्टर पता है किसका किसका अभिषेक होने वाला है। हालेलुया। आप लोग बोलोगे पूजा सिस्टर को पता है, मुझे कुछ नहीं पता था। नहीं, मैंने उनके बस मैं ये चाहती थी उनको मिले, उनको मिले, उनको मिले, किसी को तो मिले, परमेश्वर एक बार उनको मिल जाए। हालेलुया। और जो आगे हैं उनको और आगे बढ़ते ही जाए। हालेलुया। जब उनको मिला ना, सचमुच में आंखों से आंसू निकल रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी। क्या सचमुच में आप लोगों को खुशी हुई थी उस समय? बहुत खुशी हुई थी। और वो चीज लेके नॉर्मल चीज नहीं है। अगर आप खुश हो रहे हो, आपको परमेश्वर दे रहा है। मैं ये नहीं कहती कि यार मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं लीडर हूँ ना इसके लिए। नहीं, मैं लीडर नहीं, मैं आपकी बहनी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपको जो बोलोगे मुझे, मैं वही हूँ। हालेलुया। तो ईर्ष्या मत करो किसी को देख के, किसी को देख के ये मत कहो, और ये खास कर मत करो कि किसी चीज को लेके घमंड करो। अगर आपने सचमुच में कोई चीज देखा है ना, तो परमेश्वर उस चीज का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देता है। आपने कुछ भी भविष्यवाणी देखी है या कुछ सपने देखे हैं, कुछ भी बातें आपने आपके जहनों में आया, परमेश्वर ने आपसे बातें भी किया, आपने किसी चीज का शब्द भी सुना दिया, कोई नया वचन आपके जीवन में कार्य हो रहा है, तो आप बताएं क्या करिए? उन चीजों को लेके परमेश्वर से कहिए धन्यवाद परमेश्वर। पर
किसी से शेयर कीजिए। पर ये मत कहो मैंने ये चीजें कर दिया, मुझे ये आता है, कभी मत करिए। आपको नापना आया ना, वहाँ पे आप कट जाते हैं, आप हट जाते हो। बहुत मैंने बोला ना कि मैंने जब बोला कि मैं ये वचन नहीं दूंगी परमेश्वर, मुझे ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सब मुझे डंडा लेके खड़े हुए हैं परमेश्वर मारने के लिए, तो उधर से भी मुझे एक ऐसा डंडा बड़ा सा दिखाई दिया कि मैं भी मारूंगा। हालेलुया। तो मैं इधर भी नहीं जा सकती, आपके पास भी नहीं जा सकती। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? परमेश्वर का वचन कहता है कि कहाँ जाएगा? दाऊद राजा कहता है मैं आकाश में जाऊँ तो तुम वहाँ पे, अधलोक में जाऊँ तो तुम वहाँ पे, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँगा? तो वैसे हम कहाँ जाएंगे? कितना भागेंगे? कब तक भागेंगे? भागना बंद करके आप सचमुच में ये चीजें करना चालू करो। और किसी के मन में अगर आपकी बातें रहती, मैंने नहीं बोला था, पास्टर ने शुरुआत में ही बोला कि आपके अंदर अगर किसी के लिए आपके अंदर विरोध है, किसी के बात में आपको लग रहा है, दुख है, तकलीफ है, किसी के लिए आपके अंदर कुछ भी है, तो उसे क्या कहिए? परमेश्वर से उसके लिए क्षमा कर दीजिए। तो उसे क्षमा करना चालू करो, उसके लिए डाक करना मत चालू करो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, पहला शमूएल 18 का 6। जब दाऊद उस फलिश्ती को मारकर लौट रहा था, जब दाऊद उस फलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने गाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही की ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़, उसको अब क्या मिलना बाकी है? हालेलुया। आप यहाँ पे एक शब्द सुने क्या? आप लोगों ने सुना क्या? क्या बोला? क्या हुआ पता है? शाऊल को बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा आ गया। किस बात से? कि दाऊद राजा के लिए वो लेडी स्त्रियां नाच रही थी। वो इस बात पे नहीं नाच रही थी, पर इस बात पे नाच रही थी कि कितना अच्छा है ना कि दाऊद ने क्या किया है, शाऊल ने क्या मारा है, कितना हजारों को, लेकिन कितना मारा? दाऊद ने लाखों को मारा। पर शमूएल ने क्या कहा कि नहीं, ये चीज शाऊल ने कहा नहीं, गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालेलुया। उसके अंदर क्रोध आ गया कि परमेश्वर मैं मतलब बोले ना, उसमें उसके पास बहुत कुछ था, वो राजा ही तो था यार वो। हालेलुया। वो तो राजा ही था ना, उसको किस चीज की कमी थी? मारने देना चाहिए था, लाखों मारा तो किसके हिस्से में आ रहा है? उसी के हिस्से में आ रहा है। जिताया किसको? उसको ही तो जिताया था। हालेलुया। फलिश्तियों को मारा था तो किसके लिए मारा था? उसके लिए ही मारा था ना। पर उसमें आनंद मनाना चाहिए था ना उसे, चलो मेरे लिए जीत के आया। एक टाइम था गोलियत लेके दौड़ता था तो भागते थे, अब जीता के आया तो उसको क्या रहा है? गुस्सा आ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसकी तारीफ थोड़ी सी हो गई। अगर किसी की तारीफ हो रही है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, आपको और खुश होना चाहिए, अरे मेरे पास तो है ही है, मेरे से तो कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। अगर उससे लिया जा रहा है तो उसको दिया जा रहा है, तो तुम्हारे पास तो पहले से भरा हुआ है और पूरा राज्य उसी का था। परमेश्वर ने उसको राज्य दिया था, वो राजा था। तब तो दाऊद राजा वहाँ पे राजा भी नहीं बना था, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा वो तभी भी चढ़ाया था, गया था लड़ने के लिए और इतने लोगों को मार के आया था। पर शाऊल को क्यों को क्रोधित होना चाहिए था? आज हम भी शाऊल है, हम भी क्रोधित होते हैं। अगर कोई हमारी थोड़ी सी तारीफ कर देना तो हमें भी आता है कैसा कैसा, क्या इनको ही आता है? मतलब इनको कुछ जरूर है। हालेलुया। तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी किसी को बढ़ाने के लिए, मेरे हिसाब से तो कभी कभी किसी को बढ़ाने के लिए भी पास्टर बोलते, आप बोलेंगे अब आज के बाद किसी को भरोसा नहीं करना। हालेलुया। भरोसा करो। हालेलुया। बढ़ाने के लिए भी नहीं, कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना कि आप गिरे हो ना तो वो क्या कहते हैं, नहीं फिर से गिर जाओगे। आप गिरो नहीं तो आपको हाथ पकड़ के क्यों उठाते हैं? इसीलिए उठाते हैं कि आप आगे तो बढ़ सको। तो
से क्यों होना चाहिए? क्यों हम क्रोधित हो जाते हैं? अगर उसने लाखों मारा तो क्या चला गया? उसी के हिस्से में तो आया। आप अगर काम करोगे क्या चला जा रहा है? अगर वो बढ़ रहा है तो उसका और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की महिमा तो हो रही है। उससे परमेश्वर काम करवा के, लेकिन तुम जाके घर पे प्रार्थना करो, परमेश्वर से झगड़ा करो, उससे कहो कि परमेश्वर अगर वो लाखों को कर सकती है, मैं वो प्रार्थना कर सकती है, मैं अपने कोठरी में जाऊँ, आप भी कड़ी लगाओ, आप भी बोलो मैं भी मारूंगी, हालेलुया, मैं भी प्रार्थना करूंगी, मैं भी, मुझे भी वरदान चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है सब एक देह है, हालेलुया, सबको सब चीज नहीं दे सकता, हालेलुया, सबको अभी ये उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, अगर बराबर होती तो हम खाना भी नहीं खा सकते, हालेलुया, या कोई भी काम नहीं कर सकते। क्यों? ये घटा बड़ी है, इसका ही एक रीजन है। आप सारे शरीर का मत ही जो उंगलियों को ही ले लो, तो इनका हर एक का काम है। आप सोचो तो सही, कभी आप इमेजिन करते हो, कभी मतलब बोलते ना एकदम डीपली कभी घुसने की कोशिश करते हो क्या? आप घुस के देखो कि कैसे परमेश्वर आप लोगों का इस्तेमाल करेगा, किस तरह से। आप बोलो परमेश्वर अगर पास्टर एक है, हालेलुया, तो आप उनके अंग बन जाओ। परमेश्वर हमारा एक है तो हम उसके अंग ही है ना। कोई भविष्यवाणी का वरदान मिला है, किसी को चंगाई करने का वरदान मिला है, कोई किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला, किसी को प्रचार, तो किसी को सुसमाचार का मिला है। आपको जरूरी है कि जो उसको मिला वही आपको भी चाहिए। अगर आप मांगोगे ना, काम भी नहीं करेगा। मुझे उसको मिला वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, परमेश्वर कहेगा उसको मिला है, तू क्यों खुश हो रहा है? हालेलुया। एक गवाही बताती हूँ। एक चर्च रहती है, चर्च में एक व्यक्ति रहती है, प्रार्थना होती रहती है, आराधना स्तुति चालू रहती है। एक पास्टर बाहर से बुलाए जाते हैं, हमारे पास्टर के जैसे बुलाते हैं, हालेलुया। पास्टर बाहर से आए हुए रहते हैं, सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे। तो आराधना स्तुति चालू है और प्रार्थना भी चालू है, हालेलुया। मतलब लास्ट में हमारी होती है ना वो प्रार्थना, वैसी प्रार्थना चालू है। अभी परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है इसके लिए, पास्टर जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बेटा तू ना एक दिन ना आप हेलीकॉप्टर से आप हवाई जहाज में घूमने जाओगे। अभी ये चुपचाप से लेके खड़ा है, पर ये सर क्या कर रहा है? ये उत्साह से उड़ी मार रहा है, वाह क्या बात है। पर पास्टर ने पूछा बेटा भविष्यवाणी तो मैंने इसके लिए किया था, तू क्यों खुश हो रहा है? तो उसने कहा पता है क्या कहा? पास्टर वो तो ले ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा मैं ही ले लेता हूँ। तो मिला था, आप लोग उसको खुश रहने की कोशिश करो, छीनने की कोशिश करो। छीनना किससे छीनना है? शैतान से छीनो। अगर वो सो रहा है तो पास्टर उसके लिए भविष्यवाणी कर रहे तो वो सोता ही रहेगा भले से। आप कुछ भी करो। एक बार पता है क्या, जब वो हो गया, वो कुछ दिनों के बाद में उसने खुद वो गवाही दिया। तो जब वो गया एरोप्लेन से, जब वो नीचे उतरा तो उसने गवाही दिया कि वो भविष्यवाणी आई थी आज के कम से कम 8-10 साल पहले, लेकिन आज वो मेरे जीवन में कार्य हुई कि मैं हवाई जहाज से घूम रहा हूँ। लेकिन सचमुच में तो उन्होंने सब लोगों ने पूछा कैसा पता है क्या? तो उसने बोला मैंने गवाही को छीना था, मैंने वो अभिषेक छीना था। कैसे छीना था कि ऐसे नहीं छीन सकता कोई, लेकिन अगर वो ले ही नहीं रहा है, आप उस पर रोज हाथ मार रहे हो, रोज परेशान कर रहे हो, रोज कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, नहीं ले रहा है ना, उसको सो रहा है, उसको क्यों नहीं करना है? वो सम्मानी वो खुद नहीं तैयार कर रहा, भले उसके लिए भविष्यवाणी रखी है, पर वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लेके आनंद से आप छीन रहे हो ना, परमेश्वर भी अब खुश हो रहा है। क्यों? वो तो जानने दो, ठीक है वो मेरा बेटा नहीं करा तो दूसरा बेटा तो खड़ा हो रहा है ना, हालेलुया। एक ना सही दूसरा बेटा तो खड़ा हो गया, तो वैसे हमें भी करना है। इससे उससे यह मत कंपेयर करना बंद करके, तुलना करना बंद करके, किसने किया, इसने लिया, इसने दिया, ये करना बंद करके, उनको इतना दे रहे हमको नहीं दे रहे। आप भी ऐसा करना चालू करके, बंद करके सीधे से कहना चालू करो परमेश्वर जो है ना मेरे पास, उसमें मैं बहुत कुछ खुश हूँ, हालेलुया, मैं बहुत आनंदित हूँ, पर इसको किस तरह से इस्तेमाल करूँ? आपको पता है गिफ्ट बहुत सारी है, आती है, आपको मिलती है, आपने ले ही लिया, पता है क्या करना? लेके बैठ जाओ। नहीं तो काम करने का गिफ्ट मिला, अच्छे से सजा के रखो, मस्त उसको शोकेस में ले जाके सजा के रखो और रोज देखने का। क्या काम करेगा क्या वो? मान लो मैंने कपड़ा दे दिया, किसी ने कपड़ा मुझे दे दिया, हालेलुया, मुझे कोई गिफ्ट में कपड़ा दिया और मैंने उसको संभाल के रख दिया। मैं क्यों किसी की याद में रखा? वो धीरे 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 खराब हो जाएगा। मैं देख तो रही हूँ पर वो खराब हो रहा है। वैसे आपका अभिषेक भी है,
इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना, तो धीरे 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 वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नहीं, फिर वो दूसरे के पास चला गया। आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा। परमेश्वर एक ऐसा तरह परमेश्वर का वचन भी कहता है, मैं क्या करूंगा, पत्थरों को भी खड़ा करूंगा। तो किसी और के पास जाना जरूरी है कि नहीं है? आप नहीं इस्तेमाल करोगे तो जाना जरूरी है कि नहीं है? आप लोगों से पूछ रही हूँ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सो गए, तो आपको सोना नहीं है। आप उसमें खो मत जाइए। आपको गिफ्ट मिला है, मैं लेके रखूं, मैं लेके रखूं, नहीं, इस्तेमाल करो। मैंने भी वही कहा, ऊपर का ना मिला, उसको सिलाओ और पहनो। हालेलुया। वैसे आप भी परमेश्वर ने दिया ना, उसको पहनो उसका चोला और सचमुच में उसके काम करो। हालेलुया। तो जिस तरह से साउल चिढ़ रहा था, हमें वैसे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो हमें सिर्फ शांत रहने की जरूरत है। हमारा मन शांत रखो, हमारी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, हमारी हर एक चीजें भी बोलते ना तरक्की उन्नति जो भी आप बोलो वो बढ़ते ही जाएंगे। ऐसा नहीं बढ़ेंगे आप, किसी ऐसा जरूरी नहीं है पैसे नहीं बढ़ोगे, आप बहुत कुछ में बढ़ सकते हो। आप किसी की आत्मा जीत सकते हो, किसी का सुसमाचार बता सकते हो, किसी को क्या कर सकते हो, किसी को कुछ दे सकते हो। कभी कभी हमारे पास बहुत अच्छा खाने के लिए रहता है, पता है, वो क्या करते हैं, हमारा अपने लिए अच्छा रख लेते हैं, दूसरों को खराब देते हैं। वो करने की बजाय आप क्या करो, प्यार करना चालू करो। जब आप प्यार करना चालू करते हो ना, क्रोधित होना बंद करके उसके ऊपर क्रोधित मत हो। अगर उसने किया ना तो उसके मुंह पे उसी वक्त बोलो, मुझे ये बात आपकी बुरी लगी। हालेलुया। आप उसको बुलाओ, आप उससे कह सकते हो। आप एक काम करो, आप उसके सामने भी नहीं बोलो तो आप सीधे पास्टर के पास आप लेके जाओ, उसको बोलो कि मुझे ना आपकी ये बातें बुरी लगी, सचमुच हमारी कलीसिया बहुत उन्नति करने वाली है। मैंने सचमुच में ये चीजें देखा था, बहुत उन्नति होगी, लेकिन कब होगी? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बहुत सारे लोग आए और सचमुच में प्यार होता ना, एकदम उमड़ता हुआ प्यार होना चाहिए, ऐसा दिखावा वाला प्यार नहीं, प्यार सचमुच में अंदर से एकदम लगना चाहिए कि वाह मिल गया कुछ तो। अच्छा, किसी को कुछ मिलता है तो कैसे खुश होते हो? एक मतलब अगर रास्ते चलते रहे 500 की नोट मिल गई गिरी हुई, कितनी खुशी हुई, होती है कि नहीं होती है? सच्ची सच्ची बताओ, होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो वैसे सोचो ना, एक व्यक्ति अगर चर्च में आ गया, हमारे कलीसिया में पड़ गया, या फिर आपस में ही अगर वो प्यार करना चालू कर दो, क्या परमेश्वर नहीं खुश होगा क्या? हालेलुया। परमेश्वर भी आपसे बहुत खुश होगा। क्यों खुश होगा पता है? क्योंकि आपने क्या किया, वापिस से वो चीज परमेश्वर जिस तरह से वचन कहता है, प्रकाशित हो आत्मा में कि याद कर तू कहां से गिरा, वापिस फिर से मन फिरा लौट आ। तो लौट आओ, लौट आके क्या करो कि वापिस से वो चीज मत करो, वापिस से प्रेम करना चालू करो। हालेलुया। जब आप प्रेम करने चलोगे ना, तो वहां पे एक वचन पता है क्या, कितना उल्टा है। जहाँ पे डार है ना, वहां पे अगर प्रेम करोगे, कितना बोलते ना तलवार का काम कर रहे हो। प्रेम जहाँ पे होता है वहाँ पे डार नहीं होती, वहाँ पे ईर्ष्या नहीं होती, वहाँ पे झगड़ा नहीं होता, वहाँ पे लड़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेम है। तो यहाँ पे से लोग देखना चाहिए, यहाँ से जाने के बाद ना लोग जानना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को शक्ल देख के, आप लोगों को देख के लोग बोलना चाहिए, भाई कितना भी बोल दो ये है। कहाँ से है? यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री से है। लगता नहीं बढ़ना चाहिए यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री? बढ़ना चाहिए, बहुत बढ़ना चाहिए, सचमुच में बढ़ना चाहिए। कब बढ़ेगी? जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे, आप लोग कठोर ही बन के रखोगे। ऐसा मत करो, अपने हृदय को फोड़ना चालू करो। अब हम जानते हैं कि हम कैसे खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं वचन, पहले तिमुथियुस 5:18। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। उसको दिया, धन्यवाद परमेश्वर। आप उसके लिए कहेंगे तो देखो, धन्यवाद परमेश्वर, उसको दिया। आपको पता है, हम उत्पत्ति, अगर ईर्ष्या के बारे में जाए तो शुरुआत कहाँ से हुई पता है? कैन से, उत्पत्ति से। आप उत्पत्ति का 4था अध्याय खोलो तो उसमें पहला वचन ही लिखा है, क्या वहां से चालू हो गई है, उत्पत्ति से। हालेलुया। आपस में दोनों भाई, एक बहुत अच्छा, एक बहुत अंदर उसके क्रोध, बहुत अंदर उसके दाग, बहुत ईर्ष्या, बहुत जलन। हालेलुया। पर सचमुच में किसको चुना परमेश्वर ने? हाबिल को।
कैन को क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर छल था, उसके अंदर कपट था, उसके अंदर झूठ था, उसने परमेश्वर से चोरी किया। हालेलुया। आपको लगता है परमेश्वर ने कहा कि मैंने देखा उस पर लहू बहते हुए, तेरा भाई कहाँ था? उसने बोला मुझे नहीं पता, मैं क्या भाई के पास आता रहता हूँ? मुझे उल्टा भी बोला परमेश्वर। आज पास्टर भी पूछते हैं कि पास्टर पूछे या कोई भी, हमने भी कभी किसी को देखा, हमें क्या पता? बात करने की ट्यूनिंग है ना, चेंज करो। आपके जो टोन से ना, बहुत सारे लोग जिस तरह से मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है मैं झगड़ा करने वाली, मैं अभी तो कुछ तो बोलने वाली, तो मेरी ट्यूनिंग है तो मैं उसको बहुत कम करती हूँ। तो आप ट्यूनिंग अपनी चेंज करो, मतलब बोलते ना बोलने का तरीका, भले मैं ऐसा बोल रही हूँ पर आप लोगों को किस तरह से लगना चाहिए कि जिस तरह से बहुत नम्रता से बोल रही हूँ, भले आवाज मेरी तेज है पर हमारे अंदर वो नम्रता तो चेहरे पे झलकनी चाहिए। हालेलुया। पर वो दिख ही नहीं रहा है, जब प्रेम ही नहीं दिख रहा है तो कैसा पता चलेगा? तो जिस तरह से उसने भी ऐसा ही किया। अब रहैल को ले लो, लिया को ले लो। हालेलुया। वो भी अपने पति से इतना झगड़ा कर रही थी, उसको भी ईर्ष्या हुई, इसको भी जलन हुई। पता है क्या कि उसका पति उसको एक समय तक उसको बहुत प्यार कर रहा था, पर अभी लिया के पास जा रहा है। हालेलुया। तो ऐसा हम बोले कि हमने किसी को एक को बोला तो सब लोग को बोलते ना, पास्टर ने किसी एक को बोला कि ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी प्रचार करते हैं, ये बहुत अच्छी आराधना स्तुति करते हैं, ये अच्छा है, इसके लिए ये पद देते हैं, ये कर देते हैं। तो आपके अंदर क्या है? नहीं, पास्टर के लिए। आपको पता है इब्रानियों का 13 अपने आगुओं की आत्मीयता में रहो, उनके लिए कभी भी गुड़गुड़ाहट मत रखो। आपको पता है सबसे बहुत भारी आपको लगेगा, आप कभी इस वचनों को पढ़ोगे ना, उनके आत्मीयता में आप नहीं हो, आप उनके लिए गुड़गुड़ाहट कर रहे हो, आप उनके बारे में अगर कुछ भी बातें कर रहे हो ना, परमेश्वर आते के दिनों में आपसे बहुत न्याय करेगा। उनको पता है ना सभी चीजों को, या किसी भी दास के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है और नीति वचन में लिखा है, तू अपने दास की चुगली किसी से ना खाना। हालेलुया। पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, क्या पास्टर को नहीं समझता क्या? पास्टर ने उससे बहुत प्रेम करते हैं, पास्टर को उसको घर पे आना जाना है ना, पास्टर उनको ऐसा लगता है पास्टर पास्टर पास्टर। अरे परमेश्वर को किधर रखा आपने? आपने क्या परमेश्वर से डरा है क्या? आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो भी सुन रहा है। हालेलुया। आप जो भी बोल रहे हो, जो भी बातें कर रहे हो, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है। तो आपको प्रतिफल, आपको लगता नहीं है कि किस तरह से दंड देगा वो, कैसी बातें हमसे करेगा, क्या करेगा? सचमुच में कभी आपने आपको जांचो, पर उन घावों पे सबके मरहम पट्टी लगाना चालू करो, तभी आप क्या करोगे? इन हिस्से को खत्म कर पाओगे। आप धन्यवाद करना चालू करो, आप कहना चालू करो, परमेश्वर मैं सचमुच में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इसको बहुत अच्छा पढ़ाया। ना तो आप रिया राहेल के जैसा करो, ना तो कैन के जैसा करो, और ना यूसुफ के भाइयों के जैसा करो। आपको पता है मूसा की बात, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मूसा की बहन थी मरियम नाम का, एक समय था ना उसको बहुत प्यार करती थी वो, कभी जब वो छोटा सा था उसको बहुत प्यार करती थी वो। जब ही उसकी माँ ने क्या किया, उसको दे दिया ना, तो उसने क्या किया, वो पानी में डालने के पहले क्या किया ना पता है, वो उसके पीछे पीछे गई, वहाँ पे वो झाड़ियों में छुप के देख रही थी कि मेरे भाई को कौन ले रहा है। वो बहुत अच्छे तरीके से गई वहाँ पे अपनी माँ को बताने के लिए कि मैं जाके देखूंगी मेरे भाई को कौन लेता है। इतना प्यार करती थी कि जब फिरौन की जब जो भी बहनें थी, जो भी बच्चे लड़कियां थी, उन्होंने जब मूसा को ले लिया ना, तो आके वो अपने घर में बताई, और पता है नौकरानी बन के फिरौन के घर गई वो, क्या करने? वो बच्चे की सेवा करने के लिए। कौन था? उसका भाई था। आपको पता है कितना प्रेम था। लेकिन एक समय आया, उसने भी क्या कहा, कुड़कुड़ाया, जलन आ गई। क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है? हालेलुया। क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है? वैसे ही आज बहुत सारे लोग हैं कहते क्या इनसे ही बातें करता है क्या? क्या इनको ही आता है क्या? हमको नहीं आता है क्या? हम तो इतने दिन से, मैं ऐसा बोलूं 5 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, क्या परमेश्वर इन लोगों से आजकल आ रहे हैं, इन लोगों से बात कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहा है? क्या मैंने अपने आप को जांचा पर था क्या? कुछ तो मेरे अंदर कमी रही होगी, कुछ तो कांटा रहा होगा, कुछ तो पत्थर रहा होगा, कुछ तो चीजें रही होगी, कुछ तो कुड़कुड़ाहट होगी। क्या मैंने निकाला क्या? क्या किसी को माफ किया क्या मैंने? हालेलुया। अगर मैंने माफ नहीं किया तो परमेश्वर मुझे कैसे देगा? हालेलुया। अगर मुझे दे रहा है तो मैं भी आनंद मनाना चाहिए, दूसरों को नहीं, दूसरे के आनंद में मुझे आनंद आ रहा है, परमेश्वर आदमी को बस देगा ही। हालेलुया। खुश रहने की कोशिश करो। जब आते हो, पास्टर कहते हैं मैं देखता हूँ कौन कैसे आ रहा है। आप यहाँ पे आते हो ना, परमेश्वर का
वचन कहता है दाऊद राजा कहता है, वचन में लिखा है कि जब किसी ने उससे कहा कि चलो हम यहोवा के भवन को चले, तो क्या वो मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। तो आप कभी झूम के आते हो क्या? आज संडे और मस्त तो बन के जाना है। किसके लिए? आप दुल्हन हो, परमेश्वर के लिए बन के जाओ। एक ही दिन के लिए तो जाना है, अच्छे से बन के जाओ ना। हालेलुया। अभी सिस्टर देखो कितनी मस्त साड़ी पहने हैं। हालेलुया। तो क्या है वो मौसी को देखो, उनकी झगमग कितनी मस्त लग रही है। हालेलुया। तो वो क्या आने के टाइम पे क्या सोचते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कपड़े, अरे यार जा रहे हैं चर्च, क्या है लोगों के बीच में जाके बैठना। ऐसा नहीं, यहाँ पे दूल्हा आता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं, यहाँ पे देखते हैं आपके मन को, आपके हृदय को देखते हैं। अब सबसे पहले तो आप टाइम पे आ जाओ। अब पास्टर की बातें मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन सचमुच में टाइम पे आ जाओ। आप क्या शीशे क्यों रोक के रखा है? अब बाद में आप ये बोलोगे, देखा पूजा भी तो चालू हो गई बोलना, अभी तो पास्टर ही बोलते थे टाइम पे आ जाओ, अभी इनको तो कुछ काम है नहीं, ये तो घर पे रहती है, उठी और चली आई। आप लोगों के पास तो कितने सारे काम है, तो एक दिन के लिए काम को स्किप कर दीजिए। हालेलुया। या 1-2 घंटे के पहले ही काम वो बोला स्किप करके आ जाओ, छोड़ के आ जाओ। उसको बोला आज के दिन नहीं, आज के दिन मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगी, मुझे तो आज शीशे लेके जाना है। कभी दिन मन में आएगा, आज जाते हैं पहले, आज देखते हैं आराधना स्तुति में क्या होता है। हम बोलते रहते आराधना स्तुति में छुटकारा चंगा, ये कितने आए उन्होंने ले लिया, जो नहीं आया वो नहीं पाया। फिर बाद में आप बोलते रोते बैठते हैं, मेरे को तो चंगा ही नहीं मिला, मुझे छुटकारा है, मुझे इतने दिनों से जा रही। हालेलुया। आप जा रहे हो, आप आ रहे हो। हालेलुया। क्या सचमुच में वो उत्साह के साथ आ रहे हो क्या? जिस तरह से दाऊद राजा भाग के आया, वैसे आप भाग के आ रहे हो क्या? आप क्या उसके अंदर तड़प आ रही है? हालेलुया। वो तड़प दिखाओ। कैसे तड़प दिखेगा? कि आपके चेहरे से नहीं, आप जब आओगे ना, जब एंट्री मारोगे तो एंट्री मारते ही ना परमेश्वर आपकी तड़प को दिखाता है, अरे यार टाइम पे आ गए। हालेलुया। सबसे पहले आप टाइम पे आ जाओ, आपकी तड़प दिख जाएगी। हालेलुया। फिर आने के बाद जब आराधना स्तुति होती है, यार उनके कहने से ना मेरे कहने से कर लो, कभी तो आराधना स्तुति में नाच लिया करो। हालेलुया। कभी तो नाच लिया करो। आता नहीं है लेकिन नाचना बहुत जरूरी है। पता है क्या? स्तुति में जब नाचोगे ना तो बंधन टूटते। हालेलुया। आराधना में आप शांत खड़े रह सकते हो, उसकी महिमा कर सकते हो, परिस्थिति कर सकते हो। जब स्तुति होती है ना, एटलीस्ट सचमुच में आनंद के साथ वो ताली में जोश, अब नहीं आ रहा नाचने, ठीक है, ताली में तो जोश ला ही सकते हो यार। इतनी ताकत तो परमेश्वर ने आपको दिया ही है। हालेलुया। जिसके पास ताकत है वो बोलो मेरे पास ताकत है। हालेलुया। मैं अपनी दूंगी नहीं, पर झगड़े में हो जाएगी, निकल जाएगी। हालेलुया। मैं नहीं दे सकती आपको अपनी ताकत, और मेरी ताकत लोगी नहीं। हालेलुया। तो आपके पास जो ताकत है ना, कब दिखेगी पता है? एक दूसरे से जब चालू हो जाएंगे ना, तो मस्त ताकत दिखती है। हालेलुया। आप भी आराधना के टाइम पे, स्तुति के टाइम पे नहीं निकल रही है ताकत, बहुत स्लोली बजा रहे हैं, कहीं मक्खी मच्छर आ जाएगा तो मर जाएगा बीच में, तो उसको मारो नहीं। अरे सचमुच में स्तुति में, आराधना में आपके बंधन टूटते हैं, हमने देखा है। हालेलुया। लोग बहुत सारी गवाहियों में ऐसा सुनती हूँ कि वो कहते हैं कि आराधना में, स्तुति में ना उनके बंधन टूट गए, आए थे उनका ये प्रॉब्लम था, वो निकल गया। परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है, वो आते हैं जिस तरह से बोलते ना, कैसे बोलूं, मेरी भाषा में बता नहीं सकते, आप लोग को सुनेगा नहीं। हालेलुया। तो आपकी भाषा में मैं बता रहा हूँ, जो भी है आप लोग समझ सकते हो। तो क्या करते हैं हम, बहुत सुस्तीपना, सो के उठ के आ गए हैं, नींद आधी पूरी हुई है, आधी नहीं हुई है। हालेलुया। ये आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पे नींद पूरी करने के लिए मत आओ उठने टाइम। वचन जब बोला जाता ना, तो उसमें जोश दिखाओ। जब सामने वाला बोलता है हालेलुया, तो आपको उत्तर आना चाहिए हालेलुया। तब पता है, भाषा समझ में आता है, अरे वाह, परमेश्वर भी खुश होता है, अरे वाह, यहाँ भी सब जीवित लोग हैं। फिर कहने वाले की जो आके कहते हैं ना, भविष्यवाणी करते, भविष्यवाणी करते हैं ना, जीवित, इसको बोलते हैं जीवित। हालेलुया। पर आपके अंदर से जीवित निकलता नहीं है, हालेलुया निकलता ही नहीं है। पास्टर कहते हैं मच्छर भी नहीं भागते। हालेलुया। वहाँ पे शैतान की तो बात ही छोड़ो, तो अरे शैतान को हराना है ना, तो आप इतना बोल के तो देखो, क्या बोलते ना, कभी फील किए क्या, जब आप जोर से बोलो ना, कुछ चीजें हैं जाती हैं, अंदर कुछ है ना, टूटता है। आप कभी बोल के देखो,
जब पास्टर बोलते हैं ताली बजाओ, मजा नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है, तो आप और बजाते हो। कभी कभी आपको लगा है क्या कि कुछ तो और एनर्जी से भर रहे हो? कितने लोगों को लगता है एनर्जी से भरते हो आप, है ना? बोलते ऊपर हाथ उठा के ताली बजाओ। आपको बताती हूँ, मेरा हाथ काम नहीं करता है, ये सच है। यहाँ पे खड़ी मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, बहुत ज्यादा चीजें वजन उठा नहीं सकती। मेरे घर में सबको पता है, यहाँ पे पास्टर लोगों को पता है, ठीक है। मेरे हाथ काम नहीं करते, पता है। मैं इतना से हाथ उठा ही नहीं सकती, सच बोल रही हूँ, मैं हाथ उठा ही नहीं सकती। पर सचमुच में आराधना स्तुति में जब मजा आती है ना, अपने आप उठ जाता है। वो आनंद अंदर से आता है, अपनी गवाही नहीं बता रही हूँ, ये सच है, अंदर से आता है। कि लोग बोलना चाहिए कि हाँ सचमुच में ये ऐसा है ना। आप लोग बोलो नहीं, परमेश्वर बोलना चाहिए मुझे खुश तो है यार, कुछ तो मिला ना, इसके लिए खुशी। क्या मिला? स्तुति और आराधना। आपको पता है जब हम लोग घर पे जाते हैं ना, तो हमारी बात बता रही है, हम लोग हंसते हुए ही जाते। आज क्या मिला? आज प्रार्थना में अच्छा खाना मिला है ना, इसके लिए सब लोग पहले से कुछ तो मिला है आज चर्च में। हाँ, क्या मिला? कुछ तो लगता है आज अच्छी बिरयानी बनी थी, लगता है पास्टर ने तुम्हारे ऐसा खाना दिया। हाँ दिया था ना, क्या मस्त वाला खाना, तुम लोग भी आओ देखो, खाओगे कि नहीं? हालेलुया। आप लोग को भी देख के लोग ऐसा कहना चाहिए। चलते हुए मुंह बना के मत पहुंचो घर पे, पहुंचो ना कि पता ना घर पे वो टेंशन वाला मत लेके जाओ चेहरा, यहाँ पे छोड़ के आनंद वाला चेहरा लेके जाओ। लोग देख के आपके चेहरे को भी खुश हो, अरे वाह कितनी बात, अच्छी बात है भाई, ये आ रहे हैं चर्च से, ऐसा चेहरा खिला हुआ है। हालेलुया। लगना चाहिए कि चर्च से आ रहे हैं, लगना चाहिए नहीं कि बोझ से आ रहे हैं, मीटिंग से आ रहे हैं, किसी थका देने वाले कार्य से आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे थकने वाला काम नहीं होता, यहाँ पे नया बल बढ़ता है। हालेलुया। यहाँ पे नया जोश आता है, नई ताकत आती है, जिसको बोलते हैं परमेश्वर का वचन। जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं जैसे एक जिलाए तो मैं क्या करें, 4 जिलाओगे, तो यहाँ पे मुर्दे भी जिंदा होते। हालेलुया। तो मरी हुई आत्माएं हमारी जिंदा होती है यहाँ पे, वो ऐसी जगह ही है। तो आप और क्यों मुर्दा करते हो उसको? आप मारो नहीं, आप उसको जिलाने की कोशिश करो, उसको हवा दे दो। आग जो होते ना, एक चिंगी रहती है, चिंगारी, उसको थोड़ा सा हवा देते हैं तो वो एकदम धड़कने लगती है। तो आप उसको भी हवा देते रहो, धड़कते रहो, उसको करते रहो ताकि वो बुझने ना पाए। जब जाओ ना तो आनंद के साथ जाओ। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों 13:4। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं। हालेलुया। जब मैंने इसके लिए पहले बोला था, जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा ना, तो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज दाह निकल ही जाएगी, ईर्ष्या आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम ने उसको आने की जगह ही नहीं दिया। प्रेम पता है क्या? एक बाड़ा है, एक ऐसा बाड़ा कि जैसे एक दीवार होती है, अगर हमारे घर पे अगर हम दीवार बनाते हैं कि चोर अंदर ना आए। हालेलुया। प्रेम ऐसा एक बाड़ा है, एक दीवार है कि वो डाक को अंदर आने ही नहीं देती। वो बोलते गंदी चीजों को, फिर बोलते ना कोई भी गंदी चीज आने नहीं देता। हर एक बातों को धीरज करना सिखा देती है, हर बातों में धन्यवाद करना सिखा देती है, एक दूसरे से मिलना सिखा देती है, एक दूसरे के लिए जो खिलाफ बातें है ना, खिलाफ जो डालता है ना, वो डालता नहीं है। अब उसके ऊपर अगर हम गलतियों में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है 9 फल। हालेलुया। 9 फल हमारे पास आएंगे, लेकिन उसमें से सबसे पहला फल हम लेंगे ही नहीं। हालेलुया। पहला फल हम नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे? हालेलुया। पहला फल आप लेके तो देखो, बहुत प्यारा फल है, प्रेम करके देखो। आज के बाद जाने के बाद यहाँ से जब लोग जाओगे ना, तो किसी को ये मत बोलना कि वो बड़ा है मैं क्यों घटी हूँ, वो बढ़ रहा है मैं घटते क्यों जा रही हूँ, वो उसको मिलता है मुझे क्यों नहीं मिल रहा। या आप परमेश्वर से क्वेश्चन मत करो कि परमेश्वर उसको उठाया मुझे क्यों नहीं उठाया, उसको तो इतना दे रहा है मुझे क्यों नहीं दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी दे रहा है। आज के बाद आप भी को ये मत कहना कि उसको दिया मुझे नहीं, उसको बोलो कि आपने जो दिया वो बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरह से मुझे सामर्थ्य है तो उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस हो गया। जो सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकते हैं, तो आप करो। आज के बाद ये सारी बातों को छोड़िए, आज के बाद यहाँ से जाने के बाद कुछ चीजें लेके जाओ।
वो ईर्ष्या वो रख के जाओ, वो बातें रख के जाओ। कुछ तो समय, वो जो समय मैंने बोला कि उस समय आना चाहिए, वो समय आप आने दो। हालेलुया। आज के बाद जब पास्टर पूछेंगे ना नेक्स्ट संडे कि ऐसा है क्या, तो आप बोलना ऐसा वचन आया है मेरे लिए आया है ना कि सचमुच में मेरा हृदय एकदम खुल गया। अभी तक था मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट, अभी तक थी मेरे अंदर डार, अभी तक था मेरे अंदर की बहुत सारी धीरज तो नहीं थी, मैं प्रेम नहीं था मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट थी, अब नहीं है, अब वो निकल गया। हालेलुया। तो आज के बाद क्या करोगे आप लोग? ईर्ष्या मत करो, असंतुष्टि मत करो, संतुष्ट रहने के लिए कोशिश करो। इतना सा मिला है, पेट नहीं भरा, नहीं बहुत मिला है, संतुष्ट हो जाओ। बोलो परमेश्वर ने तो बहुत सारी चीजें रखा है आपके लिए, आशीष से आशीष ही रखिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का इन वचनों के द्वारा सभी को आशीष।